पता है, होली के दिन 2 लोगों की हत्या हुई थी। पहला तरुण दिल्ली वाला केस जिसे पूरा देश जानता है, और दूसरा सूरज गौतम लखनऊ का केस जिसे कोई नहीं जानता है। अब तरुण वाले केस को पूरा देश इसलिए जानता है क्योंकि वहां पर आरोपी मुस्लिम थे और आरोपियों के घर बुलडोजर भी चल चुका है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा हुआ। अगर आप उन्हें फांसी लगा दो, इनकाउंटर भी कर दो तो भी बहुत अच्छा होता। बट अभी तक सूरज गौतम वाले केस में आरोपी के घर बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर आरोप करने वाला मुस्लिम नहीं था, ब्राह्मण था? अरे उसने तो कलर भी नहीं फेंका था भाई, उसने सिर्फ हैप्पी होली विश किया था। और इतने में ही मनोज तिवारी उसकी बहन ने चाकू लेकर उसके पेट में इतनी बार मारते हैं कि उसकी हत्या हो जाती है। क्या ये केस तरुण वाले केस से छोटा है? सूरज की जान नहीं है। दोनों जगह मरने वाले लोग हिंदू ही हैं, तो दूसरी जगह बुलडोजर क्यों नहीं आया? सिर्फ इतना ही नहीं, इन दोनों केस के पहले लखनऊ में एक केस और हुआ था जहां पर एक 13 साल के मुस्लिम बच्चे जिसका नाम उनैस था, यहाँ पर बीचों बीच गोली मार दी जाती है। और गोली मारने वाला कौन? बीजेपी पार्टी के एक नेता का भतीजा। क्या इनके घर बुलडोजर नहीं चल सकता है? या फिर अब कानून भी जाति और धर्म देखकर अब इंसाफ दिलाएगी? भाई आरोपी तो आरोपी होता है ना, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? बुलडोजर सबके घर चलवानी चाहिए। और अगर आप सिर्फ एक कम्युनिटी के घर पर बुलडोजर चलवाते हो तो इससे क्या होगा? इससे नफरत और बढ़ेगी और तरुण जैसे केस घटने के बजाय और बढ़ते ही चले जाएंगे। और मेरा एक छोटा सा सवाल रहेगा मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोगों से, मैं सबसे नहीं कुछ लोगों से बोल रहा हूँ कि पता नहीं आपकी थिंकिंग कैसी है। आप तरुण जैसे केस पर नहीं बोलते हो, लेकिन ईरान में लोग मरते हैं उस पर अपना सीना पीटते हो। आप ईरान में लोग मर रहे हैं उस पर सीना पीटो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब तरुण जैसे केस पर नहीं बोलते हो तो हिंदू कम्युनिटी के लोगों के अंदर आपके खिलाफ नफरत ही बढ़ती चली जाएगी। और अगर आप गलत को गलत बोलते हो कि हाँ भाई इसके साथ गलत हुआ है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए, तो हिंदू कम्युनिटी के बीच भी आपके लिए प्रेम बढ़ेगा और इससे तरुण जैसे केस बढ़ेंगे नहीं और घटेंगे। और एक सच्चा मुसलमान वही है, एक सच्चा हिंदू भी वही है जो गलत को गलत बोले और सही को सही बोले। और इससे फर्क नहीं पड़ता है कि गलत हिंदू के साथ हुआ है या फिर गलत मुस्लिम के साथ हुआ है। बाकी आपकी राय आप कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।